प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हम्म? क्या मतलब? मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। चावल हाउस सीजन 2 एपिसोड 1 में हम रोहित को देखते हैं जो सपने में अपनी भाभी रेनू के साथ रोमांस करता दिखाया जाता है। सुबह होने पर उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर रेनू के सास ससुर रोहित की दादी की बरसी पर जाना चाहते हैं पर वे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है, इसलिए वे दोनों नहीं जा पाएंगे। इसलिए सास रेनू को कहती है कि वह और भानु चले जाए और रेनू को भानु से कॉल पर कहने के लिए कहती है कि वह ऑफिस से 4-5 दिन की छुट्टी ले ले और रेनू भानु वहाँ चले जाए। अब रेनू भी भानु को कॉल करती है और भानु भी मान जाता है। अब दोनों वहाँ के लोकल स्टेशन पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को लेने के लिए रोहित भी पहुँच जाता है। अब रोहित भैया भाभी के पैर छूते हैं। रेनू रोहित को खुश रहो कहती है तो रोहित भी मौके की तलाश में होता है। वो भी रेनू से कहता है आप खुश रखेंगी तो मैं कैसे खुश नहीं रहूंगा। अब तीनों रिक्शे में बैठते हैं जहाँ रोहित रेनू के कंधे पर हाथ रखता है। घर पहुँचने के बाद रोना धोना होता है। भानु से रोहित के बाबूजी कहते हैं कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए, तो भानु कहते हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाना था इसलिए वो नहीं आए। अब रोहित भानु को उसका कमरा दिखाता है जो रोहित पहले ही तैयार करके रखा था। यहाँ पर रोहित भानु को इम्प्रेस करना चाहते थे। अब रेनू शीशे के सामने सज रही होती है और रोहित पीछे से आके रेनू को पकड़ लेता है। रेनू भी रोहित को देखकर खुश होती है। दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं कि तभी भानु रेनू को आवाजें देने लगता है। अब रेनू रोहित को वहां से जाने के लिए कहती है। रेनू रोहित को जल्दी जाने के लिए कहती है वरना भानु आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रोहित रेनू से कहता है भैया आ गए तो क्या हुआ, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब जाते वक्त वह रेनू को किस करता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में रोहित नहा रहा होता है और माँ से टॉवल मांगता है पर माँ काम कर रही होती है तो वह रेनू को टॉवल देने के लिए कहती है। रेनू रोहित को टॉवल देने वहां जाती है। रेनू रोहित के गोरे शरीर को देखकर वहीं रुक जाती है। अब रोहित रेनू की तरफ पानी फेंकता है और रेनू भी रोहित की ओर पानी फेंकती है। वहीं दूर से दोनों को मस्ती करते देख रहा होता है। अब भानु का पारा चढ़ जाता है और रेनू को घर के अंदर आते ही पीछे से जकड़ लेता है। भानु रेनू का तबला बजाने वाला ही था कि उसके ठोकर से सामान गिर जाता है तो माँ जी आवाज देती है जिससे दोनों अब पलंग तोड़ नहीं कर पाते हैं। अगले सीन में रेनू बाहर निकलती है जहाँ माँ जी काम कर रही होती है तो रेनू माँ जी से कहती है कि लाइए मैं कर देती हूँ। तो माँ जी रेनू से कहती है नहीं रेनू तुम पहली बार गाँव आई हो, जाओ गाँव घूमो मौज मस्ती करो। अब रोहित भी वहां आ जाता है और माँ जी रेनू से कहती है रोहित के बारे में कि इसके लिए भी एक अच्छी लड़की ढूंढो और वो तुम्हारे जैसी हो तो उससे भी अच्छी बात होगी। बातों बातों में रोहित रेनू के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और रेनू माँ की वजह से अपनी हाथ रोहित के हाथ के नीचे से हटा लेती है। अब भानु भी वहां आ जाता है और माँ से कहता है आपके हाथ का खाना बाबूजी को काफी पसंद है, बाबूजी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। अब रोहित माँ से कहता है बातों बातों में आप माँ खाना पकाने में देरी कर रही हो। अब माँ जी खाना पकाने में लग जाती हैं। खाना पकने के बाद सब खाना खा रहे होते हैं तो बाबूजी रेनू को खाना खाने को कहते हैं पर माँ जी रेनू को अपने साथ खाना खिलाएगी इसलिए वह नहीं खाती है। खाना खाने के बाद रोहित हाथ धो रहा होता है। अब रेनू भी वहाँ पहुँच जाती है। अब रोहित रेनू को टच करता है तो रेनू रोहित से कहती है ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो हमारी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। तो रोहित रेनू से कहता है कोई नहीं देख रहा है, इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। रेनू भी कहती है हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अब रेनू जाने लगती है तो रोहित रेनू को अपनी ओर खींचता हुआ बाहों में ले लेता है। तभी कहीं से भानु भी वहाँ आ जाता है और रेनू से कहता है देख के चलो, अगर रोहित नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा, वैसे भी तुम बहुत देर पहले यहाँ पर आई थी हाथ धोने, इतने समय से तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। अब रेनू यहाँ पर बहाना बनाती है और भानु से कहती है कि वे दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब रेनू भानु से कहती है आपको पीने का शौक है ना और आपको कई दिन हो गए हैं पिए हुए। अब भानु भी कम नहीं था, वो दोनों का चक्कर समझ जाता है इसलिए वह रेनू को बाहों में लेकर रोहित से कहता है कि देखो बीवी हो तो ऐसी जो मेरे पीने का भी ख्याल रखती है, तू भी ऐसी लड़की से शादी करना। अब भानु रोहित से कहता है कि जब पीने का बात चल ही गया है तो चलो पीने चलते हैं। तो रोहित भानु से कहता है ठीक है भैया कल चलते हैं। अब भानु और रेनू वहां से चले जाते हैं।
हैं। रोहित मन ही मन सोच रहा होता है कि आज वो बच गया। अगले सीन में सभी खुले आसमां के नीचे रात के समय लिट्टी चोखा बनने का इंतजार कर रहा होता है और सभी लिट्टी चोखा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सुहाना भी आती है। अब रोहित गांव के किसी ट्वेल के बारे में भानु को बता रहा होता है जिसमें वे दोनों बचपन में नहाया करता था, पर भानु को कुछ याद नहीं आता है। तो बाबूजी भानु को याद दिलाते हैं कि जब वह रोहित के साथ उसी ट्वेल में नहा रहा था तो भानु उसके सारे कपड़े लेकर भाग गया था और रोहित पूरे गांव होते हुए नंगा घर आया था। यह सुनकर सुहाना हंसने लगती है कि पूरे गांव में रोहित नंगा घूमा था। अब रोहित बाबूजी से कहता है, बाबूजी आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। अब रोहित भानु से कहता है, भैया हम कल ट्वेल में नहाएंगे और भाभी भी हमारे साथ जाएगी। इस पर माँ जी रोहित से कहती है, हमारे घर की बहू बेटियां ट्वेल पर नहीं नहाती है। अब रोहित कहता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भाभी ट्वेल में नहाएगी, इस बहाने भाभी पूरे गांव घूम लेंगी। अगले सीन में सोते समय भानु अपनी बीबी रेनू से कहता है, जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। यहाँ पर भानु का अटेंशन रेनू और रोहित के चक्कर का होता है। अब रेनू भानु को चूमने लगती है, पर भानु रेनू और रोहित के चक्कर के बारे में सोच रहा होता है। अब रेनू कुछ करना चाहती थी पर भानु कुछ करना नहीं चाहता था और यहीं पर एपिसोड 1 समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।